हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू इन्वेस्टिफाई मी। एंड इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 5 ऐसे पेनी स्टॉक्स जिनके फंडामेंटल्स कॉन्टिन्यूसली इंप्रूव हो रहे हैं। सारे ही पेनी स्टॉक्स 10 रुपए से कम पे ट्रेड कर रहे हैं एंड इनमें से नंबर 1 वाले स्टॉक के अंदर मैंने खुद भी इन्वेस्ट करा है। क्यों? क्योंकि इसमें प्रमोटर होल्डिंग सडनली 100% की हो गई है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले ये डिस्क्लेमर दे दूं कि पेनी स्टॉक सबसे ज़्यादा रिस्की एसेट्स होते हैं। या तो ये आपकी कैपिटल को 10 से 20 गुना मल्टीप्लाई कर देंगे या फिर ये आपकी कैपिटल को जीरो कर देंगे। तो किसी भी स्टॉक के अंदर इन्वेस्ट करने से पहले अपनी फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर डिस्कस करना एंड अपनी और रिसर्च जरूर करना। बाकी मैंने ये पांचों स्टॉक्स उस वे में कैटेगराइज करे हैं, या तो इनकी सेल्स एंड प्रॉफिट ग्रोथ कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज हो रही है या फिर इनमें प्रमोटर्स कॉन्टिन्यूसली अपना स्टेक बाय कर रहे हैं। ये दो ही तरीके होते हैं ऐसे स्टॉक्स निकालने के जो आगे चल के फ्यूचर में हमें मल्टी बैगर रिटर्न्स दे सकते हैं। तो चलते हैं सीधा स्क्रीन के ऊपर एंड लेट्स डिस्कस ईच एंड एवरी स्टॉक इन डिटेल। ओके, तो यह नंबर 5 वाली कंपनी चेक कर लेते हैं सबसे पहले। तो हमारी जो नंबर 5 पे कंपनी है वो है इंटेग्रा एसेंशियल लिमिटेड। अगर हम कंपनी के अबाउट सेक्शन में जाएं और देखें कि कंपनी करती क्या है, तो कंपनी जितने भी लाइफ एसेंशियल्स रिलेटेड चीज़ें होती हैं उसके बिजनेस में इन्वॉल्व है। सो फॉर एग्जांपल, चाहे वो एग्रो प्रोडक्ट हो गया, टेक्सटाइल या गारमेंट्स के बिजनेस में हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर के मटेरियल एंड सर्विस के कंस्ट्रक्शन के अंदर हो गया, या फिर एनर्जी रिलेटेड मटेरियल प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज फॉर रिन्यूएबल एनर्जी इक्विपमेंट्स के प्रोजेक्ट्स के अंदर हो गया। तो ये सारी जो नेसेसिटी है डेली लाइफ एसेंशियल्स की, वो उधर कंपनी जो है उसका बिजनेस एक्सपैंडेड है एंड कंपनी का नाम है इंटेग्रा एसेंशियल लिमिटेड। अगर मैं पेनी स्टॉक्स के बेसिस पे कंपनी के आरओई और आरओसीई की बात करूँ तो हमें काफ़ी अच्छा देखने को मिलता है, विच इज 17.2 का आरओसीई एंड 16 का आरओई। वहीं पर अगर अब मैं कंपनी की सेल्स की बात करूं तो कंपनी की सेल्स हमको दिखाई दे रही है कि कंपनी की सेल्स कॉन्टिन्यूसली बढ़ती चली जा रही है। मतलब कंपनी अच्छा खासा सेल्स ग्रोथ दिखा रही है, ईयर ऑन ईयर भी एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी। तो कंपनी कहीं ना कहीं ये बोल सकते हैं कि कंपनी का बिजनेस अच्छा एक्सपैंड कर रहा है एंड कंपनी जो है उसका नेट प्रॉफिट भी हमें जो पहले 0.1 करोड़ देखने को मिलता था वो 7 एंड 5 करोड़ बड़े नंबर्स तक पहुंचा जा रहा है। नाउ अगर आप अब सेल्स की बात करो तो ईयर ऑन ईयर आप जंप देख सकते हो सेल्स के अंदर, कितना रैपिड और अच्छा जंप हमें सेल्स के अंदर दिखाई दे रहा है। वहीं पर अगर मैं आपके ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करूं तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कांस्टेंट 2% के हमें नजर आ रहे हैं। वहीं पे कंपनी का अर्निंग पर शेयर की बात करें तो अर्निंग पर शेयर भी हमें बहुत ही अच्छी तरीके से ग्रो होता हुआ दिखाई दे रहा है। एंड अब मैं अगर कंपनी की सेल्स की बात करूं पिछले 12 महीनों की, मतलब ट्रेलिंग 12 मंथ्स की सेल्स की बात करूं तो हमें 28% का ग्रोथ दिखाई दे रहा है एंड कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ की बात करूं तो 129% का कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ हमको कंपनी दिखा रही है। अगर स्टॉक के रिटर्न की बात करूं तो कंपनी ने 1 साल के अंदर 61% के रिटर्न्स दिए हैं अपने इन्वेस्टर्स को। एंड उससे भी अच्छी बात, अगर आप बोरोइंग्स चेक करोगे तो बोरोइंग्स कंपनी कॉन्टिन्यूसली कम कर रही है एंड कंपनी ने इस साल अपनी बोरोइंग्स पूरी ही नेग्लेजिबल कर दी है। मतलब कंपनी इज ऑलमोस्ट डेट फ्री नाउ। तो ये भी एक बहुत अच्छी चीज़ है एंड कंपनी कभी भी अपना डेट कम कर रही है तो ये कहीं ना कहीं उसके लिए एक पॉजिटिव न्यूज़ होती है। लेकिन एक नेगेटिव चीज़ जो हमें नजर आ रही है वो है प्रमोटर होल्डिंग। प्रमोटर होल्डिंग मार्च 2022 में 63% की थी, जो कम होकर एग्जैक्टली 20% की हमें नजर आ रही है आज के टाइम पर। एंड अभी भी अगर हम प्रमोटर होल्डिंग देखेंगे तो 20.81 की हमें प्रमोटर होल्डिंग नजर आएगी एंड बाकी जो रेस्ट ऑफ द स्टेक है वो हमारे पास पब्लिक होल्डिंग एज अ पब्लिक होल्डिंग दिखाई देगा, विच इज अ नेगेटिव पॉइंट इन दिस स्टॉक विच इज इंटेग्रा एसेंशियल लिमिटेड। लेट्स मूव ऑन टू आवर फोर्थ स्टॉक एंड फोर्थ स्टॉक का नाम है, अब हम अगर नंबर 4 वाले स्टॉक की बात करें तो वो है स्टैंडर्ड कैपिटल मार्केट लिमिटेड एंड कंपनी का जो मार्केट कैप है वो 256 करोड़ का है। एंड अगर कंपनी करती क्या है उसके बारे में बात करें तो कंपनी इज इनटू द बिजनेस ऑफ नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल एक्टिविटीज़। वहीं पर अगर हम कंपनी के पेट्रोस्की स्कोर की बात करें तो इस जस्ट 3, जो हमारे फ्यूचर मतलब लॉन्ग टर्म टारगेट्स पे तो सेट नहीं हो रहा, बट आरओई और आरओसी की बात करें तो वो 8 और 6% की हमें नज़र आती है। अगर मैं कंपनी की सेल्स की बात करूं तो सेल्स हमें कॉन्टिन्यूसली कंपनी की ग्रो करती हुई नजर आ रही है, विच इज़ की कंपनी अभी अपने रिकॉर्ड हाई सेल्स पर काम कर रही है। वहीं पर अगर हम नेट प्रॉफिट की बात करें तो आप चेक कर सकते हो कि नेट प्रॉफिट भी कंपनी का रिकॉर्ड हाईस पर है। मतलब कंपनी की सेल्स बढ़ रही है एंड कंपनी मुनाफा भी उससे कर रही है। एंड सबसे अच्छी चीज़ जो मेरा ये स्टॉक पिक करने का था वो है इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स, जो कंपनी का 87% तक का हमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स नज़र आता है। अगर हम पिछले 3 साल की कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ देखें तो वो 341% की है एंड पिछले 1 साल के अंदर 129% की कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ हमें नजर आ रही है। अगर हम प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो 3 साल की 168% और ट्रेलिंग 12 मंथ्स की प्रॉफिट ग्रोथ 123% नजर आ रही है। मतलब जो बहुत ही शानदार नंबर हमें दिखाई दे रहे हैं। अगर हम रिटर्न की बात करें तो पिछले 1 साल में 28% का सिर्फ रिटर्न दिया है कंपनी ने, जबकि 3 सालों में 209% का रिटर्न कंपनी दे चुकी है।
लेकिन एक अगेन जो नेगेटिव चीज़ है वो है प्रमोटर होल्डिंग, एंड प्रमोटर होल्डिंग हमें इस क्वार्टर में भी कम होती हुई कंपनी की दिखी है। कहने का मतलब यह है कि कंपनी अगर इतना अच्छा काम कर रही है तो प्रमोटर्स उसको क्यों सेल कर रहे हैं, तो ये एक देखने वाली बात है। एंड नंबर 3 पे आता है हमारे पास बिट्स लिमिटेड, जो सिर्फ 8.71 रुपये पे ट्रेड हो रहा है आज के टाइम पर। अगर हम कंपनी के अबाउट सेक्शन में देखें तो इट इज इनटू द बिजनेस ऑफ इम्पार्ट एजुकेशन इन फील्ड ऑफ आर्ट, कॉमर्स, साइंस, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर हार्डवेयर, बिजनेस मैनेजमेंट, होटल मैनेजमेंट, इंजीनियरिंग एंड टेक्निकल एजुकेशन, एंड इट्स इन्वॉल्व फील्ड दैट मे बी यूजफुल इन दीज सेगमेंट्स। मतलब कंपनी जो है वो इन सभी बिजनेस में एजुकेशन प्रोवाइड करती है, अपना उनका कोर बिजनेस ही यही है। अगर मैं कंपनी के मार्केट कैप की बात करूं तो 97 करोड़ का कंपनी का मार्केट कैप है। अगर हम कंपनी की ROC की बात करें तो वो बहुत ज़्यादा कम दिखाई देता है, लेकिन ROE हमें 12.8% का नजर आता है। अगर हम पेट्रोसी स्कोर की बात करें तो 7%, मतलब जो लॉन्ग टर्म पे हमें स्टॉक फिट करके दिखाई देता है। एंड सबसे अच्छी बात क्या है कि प्रमोटर इसमें 65% तक अभी भी स्थिर है। अगर हम स्टॉक के सेल्स की बात करें तो सेल्स हमें कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज होती हुई दिख रही है, एंड रिकॉर्ड हाइस पर अभी सेल्स पे काम कर रही है कंपनी अपने। अगर हम इनके ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी हमें ठीक ठाक नजर आते हैं। अगर मैं अर्निंग पर शेयर की बात करूं तो जो अर्निंग पर शेयर नेगेटिव में हुआ करता था वो लास्ट 2 सालों से पॉजिटिव 0.22 का दिखाई दे रहा है। अगर मैं पिछले 12 महीने की ट्रेलिंग 12 मंथ्स की सेल्स देखूँ तो 15% की है, और ट्रेलिंग 12 मंथ्स का जो प्रॉफिट है इनका वो है 4117% का, जो एक बहुत ही अमेजिंग नंबर है। अगर मैं कंपनी की बोरोइंग्स की बात करूं तो कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री नजर आती है। एंड सबसे शानदार बात की कंपनी के अगर प्रमोटर्स की बात करें तो 65% के कंपनी में प्रमोटर्स अभी भी कांस्टेंट है। DIIs भी इसके अंदर इन्वेस्टेड है, एंड अगर हम पब्लिक होल्डिंग देखें तो पब्लिक भी इसके अंदर अच्छी दिखाई देती है। मतलब प्रमोटर जो है वो हमेशा से ही कांस्टेंट है इस स्टॉक के अंदर, विच इज अ पॉजिटिव न्यूज़। नंबर 2 पे हमारा स्टॉक जो आता है वो आता है कंफर्ट इंटेक लिमिटेड। अगर मैं इस कंपनी के बारे में बात करूं तो इट मैन्युफैक्चर्स लिकर, मतलब शराब बनाने वाली ये कंपनी है। एंड अगर मैं कंपनी की ROE और ROC की बात करूं तो ठीक ठाक, मतलब बिलो एवरेज है हमारे पास ROE और ROC, लेकिन पेट्रोस्की स्कोर भी हमारा लॉन्ग टर्म पे फिट नहीं बैठ रहा। बट अगर मैं कंपनी के थोड़ी सी डिटेल्स की बात करूं तो कंपनी की सेल्स अगर आप चेक करोगे तो कंपनी की सेल्स ऑलमोस्ट डबल हो रही है, एंड कंपनी अभी रिकॉर्ड हाइस पर अपनी सेल्स को दर्ज कर चुकी है। अगर मैं आपको इसके ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करूं तो 6, 7, 8, 5, 6% के इनके ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी हैं। एंड अगर मैं नेट प्रॉफिट की बात करूं तो आप इनका सिक्वेंशियल ग्रोथ देख सकते हो, नेट प्रॉफिट इनका किस तरीके से ग्रो कर रहा है, एंड जो अभी का नेट प्रॉफिट है वो रिकॉर्ड हाइस पर है। अगर मैं अर्निंग पर शेयर की बात करूं जो 0.01 का हुआ करता था वो 0.26 तक का हमें नजर आ रहा है। अब अगर मैं 3 साल की इनकी कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ की बात करूं तो 23% की है। पिछले साल कंपनी ने 38% की सेल्स ग्रोथ दिखाई है, एंड जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो 159% की है पिछले साल की। वही कंपनी ने जो रिटर्न्स दिए हैं वो एक साल में 233% के रिटर्न्स अपने इन्वेस्टर्स को बनाकर दिए हैं स्टॉक ने। एंड पूरे फाइनेंशियल्स मेरे को काफ़ी अच्छे लग रहे हैं इस कंपनी के, क्योंकि आप सामने इनके डिस्प्ले होते हुए फिगर्स देख सकते हो। अगर मैं प्रमोटर होल्डिंग की बात करूं तो प्रमोटर होल्डिंग आप देख सकते हो कॉन्टिन्यूसली प्रमोटर्स ही इसमें बाइंग बना रहे हैं। मतलब प्रमोटर्स को बुलिश है अपने खुद के स्टॉक पर। जब भी प्रमोटर्स का स्टेक खुद बढ़ता है तो प्रमोटर्स को कहीं ना कहीं पता होता है कि उनकी कंपनी कैसा बिहेव करने वाली है। FIs ने स्टॉक में एग्जिट ले ली थी जून 2023 में, लेकिन प्रमोटर्स एंड पब्लिक अभी भी स्टॉक के अंदर बनी हुई है, एंड प्रमोटर्स आर कॉन्स्टेंटली बाइंग। वहीं पे जो नंबर 1 वाला स्टॉक हमारे पास आता है वो है अंटार्कटिका लिमिटेड। अब मैंने इस कंपनी के अंदर खुद क्यों इन्वेस्ट करा हुआ है उसका मैं आपको रीजन समझाता हूं। देखो, सबसे पहले अगर हम कंपनी का बिजनेस देखें तो वो एक पेपर बेस्ड पैकेजिंग एंड पब्लिशिंग प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग के अंदर बिजनेस इन्वॉल्व है। अगर हम कंपनी के ROE और ROC की बात करें तो दोनों ही नेगेटिव हमें नजर आता है, लेकिन अगर हम पेट्रोस्की स्कोर की बात करें तो वो 6 का हमें दिखाई देता है। अगर कंपनी की सेल्स की बात करें तो सेल्स कंपनी की ऑलमोस्ट हमको कम होती हुई ही दिखाई दे रही है। मतलब कंपनी ने कुछ अच्छा सेल्स के अंदर नंबर्स नहीं दिखाए हैं, और अगर इनके ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी देखें तो वो भी हमें कहीं ना कहीं बहुत नेगेटिव नजर आ रहा है। अगर नेट प्रॉफिट की बात करें तो कंपनी लॉस मेकिंग है, कंपनी ने हैवी लॉसेस करे हैं। बट इसमें मैंने क्यों इन्वेस्ट करा है उसका सिर्फ एक सिंपल सा रीजन है। उसका सिंपल सा रीजन ये है यार कि जो प्रमोटर्स है कंपनी के, वो उनके पास 11% का स्टेक था जो कॉन्टिन्यूसली सेल कर रहे थे इनिशियल डेज पे। बट अभी जो है जून 2024 के क्वार्टर में प्रमोटर होल्डिंग जो है वो पूरी 100% की हो चुकी है, विच कैन बी अ बुलिश सिग्नल फॉर दिस स्टॉक एंड अ टर्न अराउंड स्टोरी। बट मेरे को कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि पेनी स्टॉक्स के अंदर आपको ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ अपनी कैपिटल का 1, 2 या मैक्स टू मैक्स 3% एलोकेशन देनी चाहिए। तो मैंने यही रूल फॉलो करके स्टॉक के अंदर इन्वेस्ट करा है। आपको समझ में आ गया होगा कि स्टॉक के फाइनेंशियल्स तो नेगेटिव है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ एक पॉजिटिव चीज़ हमें दिखाई दे रही है, वो है प्रमोटर होल्डिंग, विच कैन बी अ टर्न अराउंड स्टोरी फॉर दिस पर्टिकुलर कंपनी।
क्योंकि प्रमोटर ही एक ऐसे लोग होते हैं जिनको आगे आने वाले टाइम मतलब अपनी कंपनी के फ्यूचर्स के बारे में पता होता है। तो दैट इज इट फॉर दिस वीडियो गाइज। आई होप कि तुम्हें पांचों पेनी स्टॉक्स के बारे में समझ में आया होगा। इस पर और रिसर्च करना अपनी और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कस करके ही इनमें इन्वेस्ट करना, बिकॉज ये सबसे ज़्यादा रिस्की एसेट होते हैं पूरी स्टॉक मार्केट के अंदर। बाकी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब चैनल को कर लेना फॉर और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़।